अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक 13 से 15 मार्च 2026 को संपन्न। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता के दौरान संगठन की गतिविधियों, विस्तार और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तृत से चर्चा की गई। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस बैठक में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विभिन्न सामाजिक, संगठनात्मक तथा राष्ट्रीय विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के दौरान बीते वर्ष के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आगामी वर्ष की कार्य योजना भी तय की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन ने पिछले वर्ष के दौरान समाज सेवा, समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने और उन्हें जोड़ने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन की गतिविधियों को विस्तार लगातार बढ़ रहा है और नए क्षेत्रों में भी कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों स्थानों पर शाखाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में स्वयं सेवक विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी लोग निभा रहे हैं। बैठक में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि समाज में जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुटता और भाईचारे को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर भी गहन चर्चा हुई। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने और उन्हें राष्ट्र हित के कार्यों के लिए प्रेरित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रतिनिधि सभा बैठक होती है ना, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि संघ कार्य की स्थिति क्या है। उस कार्य की स्थिति को देखते हैं कि हमारी शाखाएं कितनी, क्योंकि संघ की पहचान शाखा से है। शाखा एक व्यक्ति निर्माण का केंद्र होता है। तो देश भर में जो शाखाएं हैं वो पूरे पिछले साल और इस साल को लेकर, ये पिछले साल की विजयदशमी से लेकर इस साल की विजयदशमी को लेकर लगभग 6000 से ज्यादा शाखाएं बढ़ी हैं भारतवर्ष में, और वो कुल मिलाकर 88,000 से ज्यादा हो गई हैं। उसका पूरा अक्षरशः भी है मेरे पास कि कितने हैं वो, 88,000 से ज्यादा हैं वो। और स्थान होते हैं, जैसे शिमला को एक स्थान मानते हैं, शिमला एक स्थान है, शाखाएं काफी हैं, यहाँ पर शाखाएं अलग अलग हैं, स्थान एक है। तो देश भर में कुल 55,000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं बढ़ी हैं, अलग ही हैं। उसके साथ हमारा उससे शाखा से छोटी इकाई जो होती है ना हमारी, उसको साप्ताहिक मिलन होते हैं, वो शाखा जैसी होती है, सप्ताह में एक बार मिलना। ऐसे देश भर में साप्ताहिक मिलन जो हैं वो 32,500 से ज्यादा हो गए हैं, 32,500 से ज्यादा। और महीने में भी एक बार मिलते हैं, उसको मंडली बोलते हैं। वो शाखा जैसी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी लगभग वैसी होती है। देशभक्ति के गीत गाते हैं, समसामयिक बातें वहां करते हैं अपने देश समाज से संबंधित। तो वो इस प्रकार की जो मंडलियां हैं वो 13,000 से ज्यादा हुई है, 13,000 से ज्यादा मंडलियां हुई है देश में। और ये जो हिमाचल की बात अगर करें तो हिमाचल में संघ की दृष्टि से सरकारी 12 जिले हैं ना, तो संघ के 26 जिले हैं। संघ के 26 जिलों में 1045 दैनिक शाखाएं चलती है, दैनिक शाखाएं, और वो है 728 स्थानों पर। मिलन जो है वो सप्ताह में जो एक बार लगते हैं वो 283 हैं, और 141 महीने में एक बार चलने वाली, उसको मासिक मंडली बोलते हैं, वो है। ये संघ की जो वर्तमान परिस्थिति और भौगोलिक गुणात्मक दृष्टि से ऐसी स्थिति है वहां। तो ये सारी जानकारी संघ की। और जैसे संघ हम सब ने पहले भी सुना होगा कि संघ का वो जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, इन शताब्दी वर्ष में हमने अखबारों में भी और हम सबके भी ध्यान आया होगा, 5 परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं, 5 इश्यूज को लेकर, 5 बातों को लेकर, ताकि हमारा समाज गुणवान बने, हमारा देश श्रेष्ठ बने, हमारा देश अच्छा बने। समाज गुणवत्ता परक होगा तो दुनिया में उसका नाम होगा। देश को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो समाज को भी श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। तो समाज के अंदर क्या क्या बातें जरूरी हैं, सबको करनी चाहिए। इस प्रकार के इश्यूज को लेकर पंच परिवर्तन के नाम से संघ ने लिया है। पंच परिवर्तन में जैसे पर्यावरण का है, फिर पर्यावरण की स्थिति हम सब जानते हैं, परिवारों में मूल्यों की कितनी आवश्यकता है, ह्रास हुआ है, मैं तो नहीं बोलूंगा बहुत कम है, लेकिन संस्कारों की आवश्यकता है परिवारों में, तो कुटुंब प्रबोधन के नाम से
पर्यावरण की कितनी जरूरत है, इस प्रकार की 5 बातों को लेकर संघ जो है पंच परिवर्तन, नागरिक के नाते मेरे कर्तव्य क्या है, एज सिविलियन सिविक सेंस मेरे अंदर कितनी है, उसके बारे में भी जनमानस को जागृत करना। ये पंच परिवर्तन में ऐसे 5 इश्यूज को लेकर संघ में गए हैं। ये पंच परिवर्तन के नाम से 5 बातें संघ इस बार चला रखा है संघ ने। और संघ जो है देश समाज से में जो भी अच्छी बातें होती हैं उनको हृदयंगम कर कर देश के लिए समाज के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो हम करते हैं। अब जैसे देश के जितने भी महापुरुष हैं वो सबके कॉमन होते हैं, वो किसी जाति विशेष के या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। उन्होंने समाज जागरण किया होता है। समाज को महापुरुषों ने एक दिशा दी होती है। इस देश की समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन किया होता है। जैसे अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350वां वर्ष चल रहा था ना शहादत का, तो हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने किस प्रकार से बलिदान दिया था इस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान दिवस के 365वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में 2000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। हिमाचल में भी हुए हैं। धर्मशाला का मुझे पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2200 से ज्यादा संख्या थी। हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो वो हुए। उसमें भी 7 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे आए इन कार्यक्रमों में, देश भर में 7 लाख से ज्यादा।